हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ। तो देख लीजिए, सबसे पहले विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय, समयावधि और प्रकरण। अब इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण बिंदु में फर्स्ट है ज्ञानात्मक, विद्यार्थियों को विदेशी व्यापार से संबंधित पहचान का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, विद्यार्थी व्यापार से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा है विद्यार्थी व्यापार से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु है अवबोध, व्यापार के प्रकार एवं महत्व से संबंधित तथ्यों का अवबोध कर सकेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी व्यापार के प्रकार एवं महत्व की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी व्यापार के प्रकार एवं महत्व को स्पष्ट कर सकेंगे। अब है ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग में लिखेंगे हम विद्यार्थियों को व्यापार के प्रकार एवं महत्व से संबंधित ज्ञान के प्रयोग की योग्यता का विकास करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी व्यापार के प्रकार एवं महत्व से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी व्यापार के प्रकार एवं महत्व से संबंधित प्राप्त ज्ञान का अपने भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अब है चौथा शिक्षण उद्देश्य कौशल, व्यापार के प्रकार एवं महत्व से संबंधित व्यावहारिक कुशलता अर्जित करवाना। अब देखते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी व्यापार के प्रकार एवं महत्व से संबंधित मॉडल बना सकेंगे। और दूसरा है विद्यार्थी व्यापार के प्रकार एवं महत्व से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। अब देखते हैं अगला शिक्षण उद्देश्य है अभिरुचि, विद्यार्थियों में व्यापार से संबंधित समस्याओं और नियमों के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी व्यापार के प्रकार एवं महत्व में कमी के बारे में चर्चा कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी पत्र पत्रिकाओं से व्यापार के प्रकार एवं महत्व के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में रुचि ले सकेंगे। अब अगला शिक्षण उद्देश्य है अभिवृद्धि, विद्यार्थियों में व्यापार से संबंधित सकारात्मक व सृजनात्मक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी व्यापार के प्रकार एवं महत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थियों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होगी। अब देखते हैं सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में है चौक, डस्टर या झाड़न, लपेट फलक, संकेतक, मॉडल आदि। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी व्यापार के प्रकार एवं महत्व के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं आगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे क्रम संख्या, छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। क्रम संख्या में फर्स्ट प्रश्न छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम वस्तु का उत्पादन करने वाले को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे उत्पादनकर्ता। दूसरा प्रश्न है उत्पादनकर्ता द्वारा उत्पादित की गई वस्तु का उपयोग करने वाले को क्या कहा जाता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम उपभोक्ता। तीसरा प्रश्न है उपभोक्ता द्वारा बाजार से वस्तु खरीदना कौन सी क्रिया कहलाती है। क्रय प्रक्रिया। चौथा प्रश्न है बाजार में क्रय विक्रय प्रक्रिया क्या कहलाती है। व्यापार। पांचवा प्रश्न है व्यापार के प्रकार एवं महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब आगे देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम व्यापार के प्रकार एवं महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में देखते हैं हम तीन शिक्षण बिंदु है जिसमें फर्स्ट है देशी व्यापार, दूसरा विदेशी व्यापार और तीसरा व्यापार का महत्व। अब आगे देख लीजिए इस प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब देखते हैं हम फर्स्ट शिक्षण बिंदु है देशी व्यापार। अब छात्रा अध्यापिका क्रियाएं में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है। छात्र क्या लिखेंगे देशी व्यापार का। अब देख लीजिए इस प्रकार का हम चित्र लगा देंगे। फिर दूसरा प्रश्न है
किसी वस्तु को बाजार में खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे व्यापार करना। तीसरा प्रश्न है, व्यापार के कौन कौन से प्रकार हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम देशी व्यापार और दूसरा है विदेशी व्यापार। चौथा प्रश्न है, देशी व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र क्रिया में लिख देंगे हम निरुत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रदर्शन में प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं हम छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा, जिसमें लिखेंगे हम देश की सीमाओं के अंदर होने वाले व्यापार को देशी व्यापार कहते हैं। देशी व्यापार दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है स्थानीय व्यापार और दूसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं हम शामपट्ट सार। शामपट्ट सार इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लगाएंगे, जिसमें हम लिखेंगे किसी भी देश की सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार देशी व्यापार कहलाता है। देशी व्यापार के प्रकार, जिसमें फर्स्ट है स्थानीय व्यापार, मिट्टी के बर्तन, चटाई, बेड और सब्जियां आदि। अब देखते हैं देशी व्यापार दो प्रकार के, स्थानीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। अब देखते हैं स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार में भी जब वस्तुएं घर, गांव व स्थानीय स्तर पर बनाई जाती है व बेची जाती है, जैसे मिट्टी के बर्तन, ब्रेड, चटाई आदि। फिर है अंतर्राज्यीय व्यापार, जब वस्तुएं देश के किसी भाग में बनाई जाती है और पूरे देश में पूर्ति की जाती है, जैसे फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, आसाम दार्जिलिंग की चाय। अब आगे देख लीजिए, फिर से इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा शिक्षण बिंदु है विदेशी व्यापार। अब छात्रा अध्यापिका क्रियाएं में हम विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत चित्र किसका है? देख लीजिए, अब इस प्रकार का चित्र हम लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है देश की सीमाओं के अंदर होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? छात्र क्या लिखेंगे देशी व्यापार कहते हैं। तीसरा प्रश्न है देशी व्यापार के अलावा व्यापार का अन्य नाम कौन सा है? छात्र क्रिया में लिखेंगे विदेशी व्यापार। चौथा प्रश्न है विदेशी व्यापार के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। विधि प्रविधि में प्रदर्शन में प्रश्नोत्तर विधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे जब वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगवाते हैं या हम विदेशी मुद्रा प्राप्ति के लिए दूसरे देशों में वस्तुएं बेचते हैं तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। जिन वस्तुओं या पदार्थों का हमारे देश में उत्पादन था, कम उत्पादन होने के कारण दूसरे देशों से खरीदते हैं, वह आयात कहलाता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, चिकित्सा उपकरण, उर्वरक, भारी मशीन, कागज, औषधियाँ आदि। अब देखते हैं छात्र क्रिया लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शामपट्ट सार। जब वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगवाते हैं या हम दूसरे देशों को बेचते हैं, विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार में पेट्रोलियम, चिकित्सा उपकरण, उर्वरक, भारी मशीन आयात किए जाते हैं। अब देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है व्यापार का महत्व। विकासात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न हम देखते हैं प्रस्तुत चार्ट किसका है? फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे विदेशी व्यापार के महत्व का। दूसरा प्रश्न है अन्य देशों से आवश्यकता की वस्तुएं क्रय करना क्या कहलाता है? आयात व्यापार। अब देख लीजिए आगे इसी प्रकार का फॉर्मेट। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। फिर है तीसरा प्रश्न दूसरे देशों को वस्तुएं बेचना क्या कहलाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम निर्यात व्यापार। चौथा प्रश्न है व्यापार के महत्व के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे हम निरुत्तर। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लेते हैं सहायक सामग्री में इस प्रकार का चित्र हम लगा देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छात्रा अध्यापिका कथन, ये छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे हम व्यापार
का राष्ट्रीय आर्थिक भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्व है, जो निम्न प्रकार है, जिसमें पहला है मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, दूसरा है रोजगार का अभाव, तीसरा है देश का आर्थिक विकास, चौथा है विदेशी पूंजी की प्राप्ति और पांचवा है सभ्यता एवं संस्कृति का अभाव। छात्र के हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि पर अवधि में व्याख्यान विधि। अब देखते हैं शाम पटसार। भारत का राष्ट्रीय आर्थिक भौगोलिक एवं सामाजिक दृष्टि से महत्व है। अब हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें पहला है निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है देश की सीमाओं के अंदर होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, स्थानीय व्यापार या अंतर्राज्यीय व्यापार। अब देख लीजिए दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे देशों को वस्तुएं बेचना कहलाता है आयात या निर्यात। तीसरा प्रश्न है देश की सीमाओं के अंदर होने वाले व्यापार को कहते हैं देशी व्यापार या विदेशी व्यापार। अब आगे देखते हैं निम्न प्रश्नों में सत्य असत्य का चुनाव कर लिखिए। चौथा प्रश्न है जब वस्तुएं स्थानीय स्तर पर बनाई व खरीदी जाती हैं तो वो स्थानीय व्यापार के अंतर्गत आती हैं, सत्य या असत्य। पांचवा प्रश्न है देशी व्यापार के अलावा व्यापार का दूसरा प्रकार विदेशी व्यापार भी है, सत्य या असत्य। अब आगे देखते हैं निम्न प्रश्नों के उत्तर 4-5 पंक्तियों में दीजिए। छठा प्रश्न है व्यापार का किन किन दृष्टियों से महत्व है। सातवां प्रश्न है भारत द्वारा अन्य देशों को निर्यात किए जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। अब आगे देखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में पहला प्रश्न है व्यापार के 2 महत्व बताइए। दूसरा प्रश्न है व्यापार का अर्थ, महत्व एवं प्रकार लिखिए। अब ये हो गया हमारा अर्थशास्त्र का एक और लेसन प्लान। अब हम इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर अर्थशास्त्र के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।